क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ जो हमारा सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है उसका एक ऐसा रहस्य वहां पे दबा हुआ है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ये कहा जा सकता है कि 12 में से जो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ वो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था। भगवान सोमदेव यानी कि चंद्र ने अपने ऊपर लगे शाप के निवारण के हेतु वहां पे भगवान देवादिदेव महादेव का तप किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण जो है वो वहां पे किया गया। लेकिन एक रहस्य, एक स्तंभ जिसका नाम है बाण स्तंभ, उसका निर्माण किसने करवाया, कौन सी सदी में हुआ, किसी को नहीं पता। कोई कहते हैं 1200 साल पहले निर्माण हुआ, कोई कहते हैं कि किसी संत ने निर्माण किया, किसी ऋषि मुनि ने बनाया, लेकिन उसकी वास्तविक कथा आज तक किसी को पता नहीं है। बाण स्तंभ पर लिखा हुआ है असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका अर्थ है कि यहाँ से लेकर इस समुद्र के अंत तक, दक्षिण ध्रुव तक, बीच में एक भी भूमि मार्ग, भूखंड नहीं है, यानी कि कोई लैंड मास नहीं है। और अगर आप एक्चुअली सोमनाथ मंदिर का लोकेशन देखेंगे आपको पता चलेगा सोमनाथ मंदिर की शुरुआत यानी कि जहाँ पे मंदिर बना हुआ है वहां से लेकर साउथ पोल तक बीच में कोई लैंड मास नहीं है। आप सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस समय में हमारे पास ना तो साइंस था ना तो टेक्नोलॉजी थी, उस समय के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने अपने पेनेंस के थ्रू, अपनी तपस्या के माध्यम से सुनिश्चित किया था, ये देख लिया था सोमनाथ में आज की तारीख में भी ऐसा समय पूरे वर्ष में एक बार आता है जहाँ पे अमृत यानी कि इमोर्टैलिटी नेक्टर जागृत हो जाता है। मैं वहाँ के पुजारी और पंडित जी से मिला और उन्होंने मुझे जो बात बताई वो बात ये थी कि प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि जो दीपावली होती है, दीपावली के 15 दिनों के बाद जो देव दीपावली आती है, देवों की दिवाली, आज भी सोमनाथ के गर्भगृह में अमृत का जागरण होता है। यानी कि अगर कोई साधक वहाँ पे बैठकर अपने आप को समर्पित कर दे महादेव की शरण में, उनके चरणों में, तो आज भी उनकी आत्मा जो है वो इमोर्टल हो सकती है। ये एक घटना के बाद जो तीसरी घटना मेरे सामने वहां पे आई वो था मृत्युंजय मंत्र। एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिस मंत्र ने हमारे पूरे पौराणिक इतिहास को बदल के रख दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। जब मृत्युंजय मंत्र की बात आती है तब हमारे पास उसकी ओरिजिन की 2 स्टोरीज हमें प्राप्त होती है। पहली कथा जुड़ी हुई है ऋषि मार्कंडेय के साथ। ऋषि मार्कंडेय के पिता का नाम था ऋषि मृकंड। उनकी और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उन्होंने तय किया कि अब हम देवादिदेव महादेव का तप करेंगे, उनकी साधना करेंगे। जब उन्होंने साधना की महादेव की और लंबे अरसे के बाद जब महादेव प्रसन्न हुए, वे साक्षात आ गए उनके सामने वरदान देने के लिए और पूछा कि मामू क्या वरदान चाहिए। तब जाकर ऋषि मृकंड ने कहा कि महादेव हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। महादेव ने कहा कि देखिए आपके भाग्य में संतान प्राप्ति लिखी नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि मृकंड अत्यंत हताश हो गए। उन्होंने महादेव से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर इतना ही कहा, संतान प्राप्ति के अलावा मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। या तो आप ये वरदान मुझे दीजिए या तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्हें 2 विकल्प दिए गए। पहला ऑप्शन, महादेव ने कहा कि मैं आपको एक 100 साल का पुत्र दूंगा जिसकी आयु तो बहुत लंबी होगी लेकिन वो अत्यंत मूर्ख होगा। समाज में रहने का जो ढंग होगा वो अत्यंत विचित्र होगा। उसके नाम को कोई जान भी नहीं पाएगा, अपना जीवन जिएगा, मर जाएगा। दूसरा विकल्प मैं आपको ये दे रहा हूँ जिसमें आपका एक पुत्र होगा लेकिन वो अल्पायु होगा। अल्पायु यानी एक कम उम्र वाला, जिसकी उम्र होगी सिर्फ 16 साल। 16 इयर्स उसके पूर्ण होते ही ये जो आपका पुत्र होगा वो मर जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन 16 वर्षों के अंदर आपका ये पुत्र जो प्राप्त करेगा, ये प्राप्ति समस्त विश्व के लिए होगी। पूरा वर्ल्ड, पूरा जो ये जगत है वो आने वाली कई सेंचुरीज तक आपके पुत्र का नाम याद रखेगा। और जब ये बात कही गई उस समय पर ऋषि मृकंड ने महादेव से कहा कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 16 वर्ष की आयु का पुत्र दीजिए जो अत्यंत मेधावी हो, प्रज्ञावान हो, जो ग्रंथों और वेद पुराण के अध्ययन से इस समस्त विश्व में एक ऐसी क्रांति लाए ताकि आने वाली कई सेंचुरीज तक लोग उसे याद रखें। महादेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। एक बच्चा 9 मास के बाद उनके वहां पे पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। अब मार्कंडेय जो थे उन्होंने छोटी उम्र में ही इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इतना सुप्रीम नॉलेज हासिल कर लिया था कि जिनके सामने उनकी उम्र के बच्चे जो है वो बहुत कम लगते थे। धीरे धीरे 16 इयर्स की आयु जो है वो उन्होंने कंप्लीट कर ली। कुछ ही दिन बचे थे और उनके माता पिता के ललाट पर एक चिंता की रेखाएं आने लगी जो कि मृत्यु नजदीक थी। मार्कंडेय ने देखा और पूछा माता पिता से कि आप क्यों चिंतित हैं। तब माता पिता ने कहा कि बेटा आपकी मृत्यु आने वाली है। जब उन्होंने पूरा वृत्तांत यानी कि पूरा
का वर्णन सुना तब जाकर ऋषि मार्कंडेय ने महादेव की साधना आरंभ कर दिया। और जब यमराज साक्षात उन्हें लेने के लिए आए उस समय पर उन्होंने शिवलिंग को आलिंगन दे दिया। वो शिवलिंग को एक हक करके वहां पे बैठ गए, एक छोटे बच्चे की भांति। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है वैसे ही ऋषि मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। और जब ये दृश्य स्वयं यमराज ने देखा और वे प्रहार करने के लिए जा रहे थे, मार्कंडेय ऋषि के प्राण लेने के लिए जा रहे थे, उस समय पर महादेव साक्षात प्रकट हुए। यमराज को डांट लगाई कि आपका दुस्साहस कैसे हुआ मेरे पुत्र के ऊपर प्रहार करने का। जो संतान, जो भक्त मेरे शिवलिंग के ऊपर आलिंगन दे के बैठा हुआ है, उसके ऊपर उसके प्राण हरण करने का दुस्साहस आपने कैसे किया? ये हिम्मत कैसे हुई? यमराज डर गए। उसी समय महादेव ने मार्कंडेय को एक वरदान दिया कि आने वाले समय में आप चिरंजीवी होंगे। आप होंगे 8 चिरंजीवियों में से एक, द इमॉर्टल सोल। उसी समय पे महादेव ने ऋषि मार्कंडेय को जो मंत्र दिया वो मंत्र था महामृत्युंजय मंत्र। इतना शक्तिशाली मंत्र जो आत्मा के मरत्व की बात करता है। इस मंत्र की प्राप्ति के बाद ऋषि मार्कंडेय ने अनेक कार्य किए। मार्कंडेय पुराण लिखा गया। इसी पुराण के अंदर उन्होंने देवी की प्रचंड उपासना की और मार्कंडेय पुराण के कारण ही हमें दुर्गा सप्तशती प्राप्त हुआ, जहाँ पे तंत्र उपासना का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र अगर कोई हम कहे तो वो है नवान मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। देवी उपासना का ये जो सबसे शक्तिशाली मंत्र प्राप्त हुआ दुर्गा सप्तशती से, वो लिखने वाले भी ऋषि मार्कंडेय थे। इतना ही नहीं, मृत्युंजय मंत्र मात्र मार्कंडेय जी के पास नहीं था, उनके अलावा एक और आत्मा ऐसी थी जिनके पास ये मंत्र विद्यमान था। उस आत्मा का नाम था दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्यों के गुरु ऋषि भृगु के पुत्र और इतने महान शिव भक्त जिनके बारे में आज भी लोग बातें करते हैं। असुरों के गुरु एक ऐसी आत्मा जिन्होंने देव गुरु बृहस्पति के सामने अपना विरोध दर्ज करने के लिए वे दैत्य गुरु बने। उनकी संजीवनी की कथा यह है कि जब उनके पास महादेव की भक्ति से, महादेव की तपस्या से एक फल प्राप्त हुआ, तब उन्हें मृत्युंजय मंत्र सुनाई दिया। और हम सब जानते हैं कि मंत्र जो है उनके रचयिता आदि गुरु महादेव है, लेकिन मंत्रों के दृष्टा भी हुए। मंत्र दृष्टा यानी मंत्रों को जिन्होंने देखा अपनी मन की आंखों से। और इसी कारण से जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं जिनके पास ये मंत्र पहुंचा पहली बार, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी थे। अब शुक्राचार्य ने इस मंत्र का प्रयोग कैसे किया? जब समुद्र मंथन की घटना शुरू हुई उस समय पर वासुकी नाग के हेड के पास, उनके मुख के पास जो खड़े रहे वो थे असुर, और असुरों के पास थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिनके पास मृत संजीवनी महाविद्या थी, जो स्वयं महामृत्युंजय मंत्र था। अब इस घटना के कारण जब भी ये मथनी चलती थी, जब भी ये मंथन होता था, जब ये रस्सी चलती थी, तो वासुकी नाग का जो ब्रीदिंग था, वो जो सांसें लेते थे, उन सांसों के कारण बहुत ही ज्यादा विष, एकदम पॉइजनस एयर जो है वो असुरों के ऊपर आती थी। और उस विष के कारण, पॉइजन के कारण असुर एक के बाद एक मरते जा रहे थे। यहाँ पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करके उन्हें पुनर्जीवित किया। ये घटना हमें प्राप्त होती है, कथा हमें प्राप्त होती है। देवयानी कौन थी? देवयानी जंगल में रहने वाली एक ऐसी लड़की जिसके सपने आज के लड़की की तरह ही एकदम सुंदर थे। वो चाहती थी कि उसके पास एक परिवार हो, एक अच्छा पति हो और बच्चे हो। तो देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बीच में जो एक कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उसके चलते देवगुरु बृहस्पति ने देवयानी का एक लाभ उठाने का निर्णय लिया। देवगुरु बृहस्पति ने भेजा कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास, ये कहकर कि आपको दैत्य गुरु के पास जाना है, उनसे मृत संजीवनी महाविद्या का ज्ञान लेना है। अब कच्छ जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जाते हैं। जाने के बाद क्या देखते हैं, दैत्य गुरु के तो अनेक डिसाइपल्स थे, अनेक शिष्य थे। अब उन डिसाइपल में से अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, एक प्रोमिनेंट डिसाइपल साबित करने के लिए, उसने देवयानी को प्यार के झांसे में फंसाकर उसने दैत्य गुरु के साथ भी एक नजदीकी जो है वो स्थापित कर दी। अब ये जो संबंध था शिष्य का गुरु के प्रति और देवयानी का कच्छ के प्रति, ये देखकर कई असुरों के मन में डाउट पैदा हुआ कि जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। और उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कच्छ का वध कर दिया, कच्छ को मार दिया। और जैसे ही देवयानी को ये बात पता चली कि कच्छ की मृत्यु हो चुकी है, उसने अपने पिता को विनती की कि आप कुछ भी करिए लेकिन कच्छ को जीवित करिए, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने प्रेम के कारण कच्छ को पुनर्जीवित किया मृत संजीवनी महाविद्या के माध्यम से, महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से। जब दूसरी बार ये चीज हुई कि कच्छ जीवित होकर
आश्रम में टहल रहा था, असुरों को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमने तो इसे मार दिया था, ये जीवित कैसे हुआ? कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या किया, कच्छ का फिर से एक बार वध कर दिया, लेकिन इस बार वध करने के बाद उन्होंने कच्छ को जला दिया। उसकी बॉडी जो थी, उसका जो शव था, उसे चिता के ऊपर रख के जला दिया गया और अंतिम दाह के पश्चात उस बॉडी की जो राख थी, जो एशेस थी, उस भस्म को लेकर असुरों ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का जो कमंडल था उसमें मिला दिया। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसे पानी समझकर पी गए और कच्छ सीधा पहुंच गया उनके पेट में। अब दुविधा ये आई देवयानी के मन में, पिता को जीवित रखे या कच्छ को जीवित रखे, किया जाए। दैत्य गुरु ने कहा कि बेटा, आपकी खुशी के सामने मैं अपने प्राण भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने अपने में संजीवनी महाविद्या, ये जो महामृत्युंजय मंत्र था, उसकी दीक्षा दी, उसका इनिशिएशन दिया उनके पेट में रहे कच्छ को, जो भस्म के स्वरूप में था। लेकिन उन्होंने दीक्षा देने से पहले कच्छ को कहा कि आप जैसे ही इस पेट को चीर कर बाहर निकलेंगे, मैं मर जाऊंगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद इसी महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से आपको मुझे जीवित करना होगा। कच्छ ने बाहर निकलकर पुनर्जीवित होकर शुक्राचार्य जो मर गए थे उनको पुनर्जीवित किया, यानी कि एक शिष्य ने, एक डिसाइपल ने अपने गुरु को जीवंत किया। और ये जब घटना हुई तब कच्छ का जो मोटिव था, उसका जो गोल था, वो खत्म हो चुका था। उसने देवयानी के सामने कहा कि देखो, कोई प्रेम नहीं है, यह सिर्फ तुम्हें फंसाने की एक चाल थी, षड्यंत्र था और मेरा कार्य यहाँ पे संपन्न हो गया है। मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ये बात सुनकर देवयानी इतनी क्रोधित हो गई, देवयानी ने उसे श्राप दिया कि जिस विद्या की प्राप्ति के लिए तुम यहाँ पे आए थे, जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए तुम्हें षड्यंत्र रचा, उसी विद्या को तुम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे। और सामने कच्छ भी क्रोधित हो गया। अब कच्छ ने सामने ये श्राप दिया कि तुम जिस प्यार के पीछे भाग रही हो ना, तुम्हारे जीवन में हमेशा एक ऐसे पार्टनर का, एक ऐसे पति का आगमन होगा जो चरित्रहीन होगा, जो कैरेक्टरलेस होगा। इस श्राप के कारण देवयानी के जीवन में ययाति आए थे और ययाति जो थे वो चरित्रहीन थे, जिनके कई सारे संबंध रहे और आगे जाकर बहुत ही एक दुष्कर जो वैवाहिक जीवन है वो देवयानी ने जिया था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप शुक्राचार्य के डेथ की बात करते हैं, ये एकमात्र घटना ऐसी है जहाँ पे शुक्राचार्य के मृत्यु की बात कही गई। पूरे जितने भी शास्त्र हमारे यहाँ पे हैं, हिंदू पौराणिक शास्त्र, उन स्क्रिप्चर्स के अंदर इस घटना के अलावा ऐसे एक भी और घटना नहीं है जहाँ पे शुक्राचार्य के मृत्यु की बात कही गई हो। शुक्राचार्य का हुआ क्या, और ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट मृत्युंजय महासुर श्रेणी के लिए एक उप पॉइंट था। मेरा व्हाट इफ यहीं से शुरू हुआ कि व्हाट इफ शुक्राचार्य कभी मरे ही ना हो, और तब जाकर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। एक हिस्टोरियन की बुक मेरे हाथ में आई जिसका नाम है के पर्शियन। उनकी किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ पर्शिया। उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुओं के दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने जीवन काल के अंतिम 10 साल जो है वो बिताए थे अपने पौत्र यानी कि अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ, जिसका नाम था आरव। एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आरव के नाम से उस भूमि का नाम पड़ा अरब, जिसे आज हम जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से, यानी कि UAE। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर वाकई में शुक्राचार्य आज भी हमारे बीच में विद्यमान है?